एस जे स्टडी जोन में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं का गणित की प्रश्नावली 2.3 का प्रश्न नंबर 2 का पहला भाग। क्या दिया हुआ है? पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर देखो, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करना है, तो ये पहला पद है, ये दूसरा है, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर भाग करेंगे और शेषफल निकालेंगे। उसके बाद आगे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का तरीका क्या होता है, इसका पहला पद लेते हैं। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2t4, और इसका पहला पद कितना दिया हुआ है, यहाँ पर t²। तो इससे भाग करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर हमें क्या चाहिए। तो देखो, यहाँ पर घात 4 है t की और यहाँ पर 2। तो भाग के सवाल में क्या होता है, 4 घात में से 2 घात घटाएंगे तो कितनी 2 बचेगी। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2t²। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, भागफल में 2t²। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 2t4, 2t² की और t² की गुणा यहाँ पर 2t4 हो जाएगी। इसके बाद अगला पद -3 है, तो इसके साथ गुणा करेंगे 2t² के साथ, तो 3 दूनी 6, -6t² यहाँ पर लिखेंगे इसको। तो अब हमें क्या करना है, नीचे वाले जो हमारी यहाँ पर ये पद दिए हुए थे, इनके निशान चेंज करेंगे। ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस माइनस का कट जाएगा। इसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3t3 प्लस का 6t² है, माइनस का 2, तो 6 में से 2 घटाएंगे, प्लस का कितना 4t² आ जाएगा। इसी प्रकार इनको लिखेंगे 9t और माइनस का यहाँ पर 12। तो इसके बाद देखो वही तरीका, इसका पहला पद कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 3t3, और इसका पहला पद यहाँ पर कितना है, t²। तो घात घटानी है, 3 में से 2, 1 t रह जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3t। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, प्लस का 3t। 3t की और t² की गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3t3, और इसके बाद -3 की इसके साथ गुणा करेंगे, 3 3 9, माइनस का 9t। तो माइनस का 9t कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर। अब वही तरीका यूज करना है, इनके निशान चेंज करेंगे, नीचे वाले के यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस, तो इससे ये कट जाएगा। तो नीचे क्या बचेगा, 4t² लिखेंगे, ये प्लस का ही है, माइनस का ये कट जाएगा, और माइनस का 12। तो इसके बाद देखो अब हमें क्या करना है, वही तरीका यूज करना है। इसका पहला पद देखो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे 4t², और इसका पहला पद कितना दिया हुआ है, t²। तो t² से t² कट जाएगा, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पर 4। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4t², 4 की और t² की गुणा ये आ जाएगी, -3 की और 4 की गुणा यहाँ पर 4 दिए 12। तो इसके निशान चेंज करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ये कट जाएगा, तो शेष कितना है यहाँ पर। तो हमारा जो शेष फल है यहाँ पर कितना आया, 0। तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड कब होगा, जब हमारा शेषफल क्या होगा, 0 यानी कि 0 होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो अब लिखेंगे हम, क्योंकि शेषफल 0 है, इसलिए t² माइनस का 3 दिए गए बहुपद, हमारा कौन सा बहुपद था, 2t4 प्लस का 3t3 माइनस का 2t² माइनस का 9t माइनस का 12। आगे क्या लिखेंगे, का एक गुणनखंड है। तो ये गुणनखंड क्यों होगा, क्योंकि हमारा जो शेषफल है वो कितना है, 0।